ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। कण कण में संव्याप्त परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म सत्ता की उपस्थिति में यहाँ विराजमान आज गायत्री जयंती गंगा दशहरा के इस पावन पर्व पर स्थान स्थान से देश विदेश से आए हुए हमारे सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, सभी हमारे शांति कुंज गायत्री तीर्थ के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हमारे बीच में बैठे हुए सभी ऐसे गणमान्य नागरिकों, ऐसे सभी हमारे वरिष्ठ भाइयों जिन्होंने कि गुरुदेव का प्यार बहुत निकटता से पाया है। परम पूज्य गुरुदेव को यदि जानना हो तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? अगर आपको गीता को जानना हो तो कृष्ण का चरित्र पढ़ना पड़ेगा। गीता के बारे में कुछ भी आपको समझना है कि गीता क्या है, गीता कैसे लिखी गई, गीता की व्याख्या क्या है, गीता का कर्मयोगी कौन है, गीता का दिव्य कर्मी कौन है, तो आपको गीता पढ़नी पड़ेगी। और अगर आपको गायत्री के बारे में जानना हो, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गायत्री ब्रह्म विद्या है, गायत्री महाशक्ति है, तो गायत्री के बारे में जानना हो तो आपको गुरुदेव का जीवन देखना पड़ेगा। उनका हर जीवन का हर श्वास, जीवन की हर श्वास उनके गायत्री के लिए समर्पित थी। उन्होंने जीवन में गायत्री को जिया, गायत्री को जी करके अपना जीवन पूरी तरह से गायत्री में बना लिया। इस ऐसा जीवन जिस शक्ति का रहा हो, उस शक्ति के, उस महाशक्ति के आज गायत्री महाशक्ति के पावन चरणों में लीन होने का दिन, महाप्रयाण का दिन। मैं चिकित्सक भी हूँ, परम पूज्य गुरुदेव का एक विनम्र स्वयंसेवक शिष्य भी हूँ और संपादक भी हूँ। बहुत सारी भूमिकाएं गुरुदेव निभाने को कहते हैं, कहते रहे हैं और आगे भी कहते रहेंगे। परंतु जो मैं समझता हूँ कि चिकित्सक के रूप में मेरी भूमिका मैंने निभाई, वो एक बहुत ही दर्द भरी थी, बहुत ही कष्ट भरी थी। उस कष्ट भरी भूमिका में मैंने गुरुदेव को अपने शरीर से चेतना को निकालते हुए देखा है, पूरे के पूरे होश में। और आज के ही दिन उन्होंने अपने शरीर को चेतना के बंधनों से मुक्त करके सारा संदेश देकर कि आगे क्या करना है, किस तरह से करना है, कैसे काम चलेगा, आने वाले 4 वर्षों तक माता जी किस तरह से इस काम को चलाएंगी, उसके बाद तुम लोगों को कैसे करना है, तुम करते चले जाना, तुम मेरे निमित्त मात्र बन जाना, तुम हाथ के खिलौने भर बन जाना, सब कुछ होता चला जाएगा और एक नया विश्व, एक नया समाज बनता चलेगा। आज जो समाज है, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले जो समाज था, उसकी तुलना में आज ज्ञान ज़्यादा है, ज्ञान की भूख बड़ी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भूख बढ़ा दी है और ऐसी बढ़ा दी है कि आज ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा पाने की, ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की, ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में उतारने की लोगों की भूख बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा भूख बढ़ गई है। और वो ज्ञान जिसे विज्ञान कहा जाता है, उस विज्ञान के क्षेत्र में अधिकाधिक प्रगति हुई है। और वो ज्ञान जिसे ज्ञान सच में कहा जाता है, जिसकी माता गायत्री है, उस गायत्री माता की शक्ति तक पहुंचने की योग्य अब हम लोग बन रहे हैं। विज्ञान से ज्ञान की यात्रा, विज्ञान से ज्ञान की यात्रा। ये जो समाज है, नॉलेज सोसाइटी या ज्ञान मूलक समाज, ये ज्ञान मूलक समाज आज का सबसे महत्वपूर्ण समाज है और आज एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा समुदाय आज इससे जुड़ा हुआ देखा जा सकता है। पर एक ज्ञान जब तक जीवन में न उतरे, ज्ञान जब तक आचरण में न उतरे, ज्ञान जब तक बोध में न उतरे, तब तक गायत्री हमारे जीवन में उतरी हुई नहीं बताई जा सकती। परम पूज्य गुरुदेव ने एक नमूना रखा, गायत्री ज्ञान की देवी। ज्ञान को जब ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में अधिष्ठित कर दिया जाए और जब वो उस स्थापना पर
आ जाए और आदमी के मस्तिष्क में विराजमान हो जाए तो निश्चित रूप से परिवर्तन दिखाई पड़ने लगेगा और नए व्यक्तित्व गढ़ते चले जाएंगे। गायत्री का सबसे सफल और सबसे सही प्रयोग अगर किया किसी ने इस युग में तो मित्रों परम पूज्य गुरुदेव ने किया, और सफल प्रयोग करके और एक प्रकार से गायत्रीमय जीवन जी करके लोगों के सामने एक आचरण के माध्यम से, व्यक्तित्व के माध्यम से अपना स्वरूप दर्शा करके उन्होंने बता दिया कि गायत्री केवल जपने मात्र के लिए नहीं है, गायत्री जीवन में उतारने के लिए है। गायत्री को आप अपने जीवन में जब तक उतारेंगे नहीं, गायत्री के तत्व दर्शन को जीवन में अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। गुरुदेव ने कहा तुम्हारी करोड़ों माला मेरी एक माला के बराबर है, तुम लोगों ने कई माला जपी होंगी पर मेरी एक माला के बराबर है। क्यों? मैंने एक माला पूरे मन से जपी है, पूरे मन से भाव से जपी है। तुम्हारी मनोकामनाओं से भरी माला और मनोकामनाओं से भरी माला में भाव नहीं आ पाया, भाव नहीं। तुम्हारे कष्ट थे, तुम्हारे दुख थे, तुम्हारी परेशानियां थीं, पर उन कष्ट दुख परेशानियों से मुक्ति अगर तुम्हें मिल सकती थी तो तभी मिल सकती थी जब तुम समर्पित भाव से गायत्री मंत्र का जप करते। समर्पण भाव से, समर्पण का भाव यदि हमारे अंदर है और हम ये मान के चल रहे हैं कि हम गायत्री मंत्र का जप अपने आप को बदलने के लिए कर रहे हैं, जब तक हमारे जीवन में गायत्री उतरेगी नहीं तब तक हमें फल कहाँ से मिलेगा। बहुत सारे व्यक्ति परेशान होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति पर कष्टों में होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। आज संकट प्राणों का संकट है, सबसे बड़ा संकट प्राणों का संकट। गायत्री प्राणों का त्राण करने वाली विधा है। गय यानी प्राण, त्र यानी त्राण। जो प्राणों का त्राण करे वो गायत्री, प्राणों की रक्षा करे वो गायत्री। तो प्राणों के संकट से मुक्त कौन करेगी? गायत्री ही मुक्त करेगी। पर वो तब मुक्त करेगी जब गायत्री में जीवन होगा। गायत्री में जीवन, हर श्वास में जीवन, हर श्वास में गायत्री, हर श्वास में गायत्री मंत्र की मूल धारा, हर श्वास में गायत्री मंत्र की फिलॉसफी, हर श्वास में गायत्री का मंत्र का तत्वदर्शन। जब तक वो नहीं जिया जा सकेगा तब तक हमारे जीवन में गायत्री नहीं आएगी। कई लोगों को कष्ट जब देखते हैं, कई लोगों की परेशानियां देखते हैं कि इनको गायत्री जपते जपते इतने सालों हो गए फिर भी जीवन में बदलाव क्यों नहीं दिखाई पड़ता, इनके दुर्भाग्य मिटते क्यों नहीं, इनके जीवन में सहज रूप में क्यों नहीं ऐसे अवसर आते कि ये अच्छा कुछ अवसर आने लगे। वो तब तक नहीं आएंगे मित्रों जब तक कि हमारा प्रारब्ध नहीं कटेगा, और प्रारब्ध कटेगा गायत्री को भावपूर्वक जपने से। परंतु गुरु में तो इतनी ताकत है कि वो यदि आप भावपूर्वक गुरु का ही जप कर लें, गुरु का ही स्मरण करके यदि आप गायत्री का जप कर लें तो गुरु आपके सारे प्रारब्ध को काट सकता है, गुरु आपकी कुंडली को बदल सकता है। गुरु आपके जीवन में कोई अगर किसी प्रकार के बहुत ही प्रतिकूल ग्रह हों तो उनको ही बदल सकता है। गुरु में बड़ी शक्ति होती है। मित्रों, ये ज्ञान से भरे समाज में आज विज्ञान हावी हो गया है, तर्क हावी हो गया है, श्रद्धा गौण हो गई है। श्रद्धा और भाव जब प्रबल होंगे और श्रद्धा और भाव से जब गायत्री जपी जाएगी तब जीवन में उतरेगी, और तब जीवन में उतर करके वास्तव में हमें वो देगी जो गुरुदेव को दिया। गुरुदेव को क्या नहीं दिया? अगर आप गुरुदेव के जीवन में देखें तो गुरु और गायत्री एक ही हैं। आपने आदि शंकर की बात सुनी होगी, नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य